हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सोनेट के बारे में जानेंगे। सोनेट जो कि एक बहुत ही फेमस फॉर्म है पोइट्री लिखने की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोनेट लिखने की शुरुआत कहाँ हुई और इसे लिखने का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि सोनेट क्या होता है। व्हाट इज़ अ सोनेट। सोनेट जो शब्द है वो इटालियन शब्द सोनेटो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लिटिल सॉन्ग। सोनेट जो है एक बहुत छोटी कविता होती है जिसमें कि केवल 14 लाइंस होती हैं, केवल 14 लाइन। अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि सोनेट वर्ड इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है, तो इसी से पता चलता है कि सोनेट लिखने की शुरुआत इटली में हुई थी। सोनेट जो हैं वो कई तरह के होते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस हुए थे वो इटालियन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट हुए थे। शेक्सपियरियन सोनेट को इंग्लिश सोनेट या एलिजाबेथन सोनेट भी कहा जाता है। इटली में सोनेट लिखने की जो शुरुआत की थी वो गियाकोमो दा लैंटिनी नामक जो पोइट थे उन्होंने की थी। उसके बाद में बहुत सारे पोइट्स ने सोनेट्स लिखे, लेकिन वो उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए। पेट्रार्क नाम के जो पोइट थे वो सबसे ज़्यादा फेमस पोइट हुए थे सोनेट लिखने में। उन्हीं की वजह से इटालियन सोनेट्स को पेट्रार्क का सोनेट भी कहा गया। पेट्रार्क जो थे वो सोनेट को 2 स्टैंजा में लिखा करते थे, ऑक्टेव और सेस्टेट। ऑक्टेव जो है वो 8 लाइंस का स्टैंजा होता है और सेस्टेट में 6 लाइंस होती हैं। ऑक्टेव में पोइट जो हैं वो किसी भी एक प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, कोई एक क्वेश्चन पूछते हैं और सेस्टेट में उसी प्रॉब्लम का, उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताते हैं। 9th लाइन जो है वो टर्न या वोल्टा के नाम से जानी जाती है, क्योंकि 9th लाइन से ही पोइम की स्टोरी में टर्न आता है। अब सोनेट इटली के बाद में और देशों में भी पॉपुलर होने लगी थी। इंग्लैंड में जो सोनेट लिखने की शुरुआत की थी वो सर थॉमस व्याट और हेनरी हावर्ड ने की थी, लेकिन उन्होंने इटालियन सोनेट्स के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया था। वे उसी पैटर्न में सोनेट लिखते रहे जिस तरह से पेट्रार्क लिखा करते थे। शेक्सपियर से पहले जितने भी पोइट हुए उन्होंने पेट्रार्कन पैटर्न में ही सोनेट्स को लिखा। शेक्सपियर ने सोनेट लिखने के पैटर्न को चेंज कर दिया, इसीलिए उनके लिखे गए सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाने लगा। शेक्सपियर ने ऑक्टेव और सेस्टेट की जगह अपने सोनेट में 3 क्वार्ट्रेन्स एंड 1 राइमिंग कपलेट का यूज़ किया। मतलब क्वार्ट्रेन्स का मतलब होता है 4 लाइंस का स्टैंजा और कपलेट को हिंदी में कहा जाता है दोहा। तो इस तरह से शेक्सपियर ने अपने सोनेट में 4 लाइंस के 3 स्टैंजा और लास्ट में एक कपलेट को लिखा। शेक्सपियर के सोनेट में टर्न या वोल्टा जो था वो कपलेट में आता था। शेक्सपियर के सोनेट्स में राइमिंग स्कीम ABAB, CD EF EF GG हुआ करती थी। दैट इज़ वेरी इजी टू लर्न, जो कि लर्न करने में भी बहुत ही इजी है। अब हम बात करेंगे कि शेक्सपियर ने टोटल कितने सोनेट्स को लिखा और उन्होंने कितने सोनेट किसको डेडिकेट किए। शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स को लिखा और उनके सारे ही सोनेट्स जो थे वो 1609 में 1609 में पब्लिश हुए थे। शेक्सपियर ने स्टार्टिंग के 126 जो सोनेट थे उनके वो अपने फ्रेंड विलियम हर्बर्ट को एड्रेस करते हुए लिखे हैं, और लास्ट के जो उनके 28 सोनेट्स थे वो किसी अननोन लेडी, डार्क लेडी जिसको कि नाम दिया गया है, उसको एड्रेस करते हुए लिखे हैं। शेक्सपियर के सारे ही सोनेट्स जो हैं वो इमोशंस से भरे हुए हैं। उन्होंने अपने सारे सोनेट्स फ्रेंडशिप और लव के ऊपर ही लिखे हैं। तो ये थी सोनेट्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। थैंक्स।